क्यों? अच्छा, मैं आज समाधान की बात कर रही हूँ, आप हाथ में पत्थर लेकर क्यों पढ़ते ना? तो ये ना पढ़े हैं, ये पढ़ रहे हैं तो इसलिए लेके आया हूँ, दिखाने के लिए लाया हूँ। ये पढ़ रहे हैं भाई, ये पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं और मुझे हर जगह पढ़ रहे हैं कि कहीं हर जगह पढ़ रहे हैं। तरफ में दिखा दो कि मैं आपको एफआईआर तक दिखा दूं। अरे एफआईआर में दिखा दो, मैं तो लेके आया हूँ, मैं खा रहा हूँ इसलिए लेके आ रहा हूँ भाई साहब। जो मारने वाले थोड़ी लेके आएंगे, मैं वही कह रही हूं। अरे पत्थर को, ये पत्थर लेके आए हैं, हमें पढ़ रहे हैं पत्थर, पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड। मैं एक बार जरा मैं महाभारत में एक बार मैं महाभारत में कुछ रूल सेट करना चाह रही हूँ, बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ। एक एक करके मैं बात करूंगी, जो एक एक करके बात नहीं कर सकता है वो स्टूडियो से जा सकता है। मैं बस ये बहुत दरख्वास्त आराम से करूंगी, क्योंकि इस तरह शोर शराबे से समाधान नहीं निकलेगा, सिर्फ नफरत फैलेगी। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात होगी। आचार्य जी आप बताइए, उसके बाद मैं वहां वापस जाऊंगी। देखिए, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, खुरेजी इलाका है, और मैंने बचपन से, आज मैं 50 साल का हो गया हूँ, और मैंने हर साल पत्थर खाए हैं और अभी भी आज भी पत्थर पड़ते हैं मेरे आश्रम के ऊपर, आसपास जिस प्रकार सिखाया जाता है। आपके आश्रम पर? बिल्कुल। अच्छा। मैं एफआईआर तक दिखा दूंगा, कंप्लेंट तक दिखा दूंगा, लगातार मैं कंप्लेंट करता हूं। मुझको तो कंकड़ में शंकर दिखाई देता है, ये जो कंकड़ है ना, मुझे इसमें भी शंकर दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन सामने वालों को पत्थर में शैतान दिखाई देता है। समस्या ये है ना, हर बुत के अंदर बुत परस्ती करने वाला शैतान है, उसको पत्थर मारो, काफिर कहो। जाकिर नाइक क्या कहता है? काफिर दिखाई दे तो गर्दन काट दो। ये बताइए क्यों, कौन? लेकिन वो जाकिर नाइक कह रहा है, सारे मौलाना कह रहे हैं ना। मुझे बताइए कि हर शुक्रवार के दिन आप देखिए, कश्मीर से लेकर केरल से लेकर हर जगह पूरे आप देख लीजिए, आज गणेश चतुर्थी, गणेश जी का विसर्जन का पर्व चल रहा है, वहां पत्थर पड़ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर पत्थर पड़ रहे हैं, मुंबई के अंदर पत्थर पड़ रहे हैं, और तो और दिल्ली के अंदर। मैं कह रहा हूं, अभी आप इतना मैंने बचपन से ऐसा स्थिति देखी है कि मीलों तक पत्थर पड़े हुए हैं साहब। मैंने आश्रम के अंदर ये स्थिति देखी है, और ये मुझे कंकड़ के अंदर भगवान दिखाई देता है, कण कण के अंदर भगवान दिखाई देता है, लेकिन इनको हर जगह काफिर दिखाई देता है, बुत परस्ती में काफिर दिखाई देता है, और यही इनको सिखाया जा रहा है। समस्या यही है। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी, क्योंकि जवाब भी लेना चाहती हूँ। जो बात मुमताज जी इन्होंने कही, बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे सारे मेहमानों के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आपको ये बताया जाता है कि अगर कोई नहीं मान रहा आपका धर्म तो वो काफिर है, नहीं, इसीलिए ये पत्थर बरसाओ। बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ठीक है, और हिंदुस्तान में आज से मुसलमान नहीं रह रहे हैं, सदियों से जमीन पर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पैगाम दिया है। आप देखिए, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह, वहाँ कहाँ पत्थर चलते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया वहाँ देख लीजिए, और तमाम दरगाहों में, इमाम बारगाहों में आप जाइए तो ये बिल्कुल झूठ है। और न जाने क्यों ये मोदी जी की सरकार आने के बाद, भाजपा मजबूत होने के बाद ऐसा हो रहा है। मैं बोला नहीं, मैंने रूल सेट किए, नहीं आचार्य जी, मैंने रूल सेट किए हुए, प्लीज। और मैं 4 लाइन सबक के तौर पे, क्योंकि आप बहुत खास प्रोग्राम आप कर रही हैं, कि हमको कट्टर न बनाने का कोई खेल करो। ठीक है, हमको कट्टर ना बनाने का कोई खेल करो, हो सके तुमसे अगर मुझसे जरा मेल करो, हो सके तुमसे अगर मुझसे जरा मेल करो, और साजिशें जो भी करें, साजिशें जो भी करें, आचार्य जी मैंने शो नहीं कर पाऊंगी, मुझे रोकना पड़ेगा। सजा हो मुमताज, साजिशें जो भी करें, ठीक है, उनको सजा हो मुमताज। ये मैं पैगाम दे रहा हूं कि साजिशें जो भी करें उनको सजा हो मुमताज। मैं तो कहता हूं हमेशा के लिए जेल करो। केरल तक मेरा ये पैगाम है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं, बार बार ये लोग कहते हैं साजिश वाले हैं, तो भाई पर्दाफाश क्यों नहीं करते? उनको कौन छुपा रहा है? आचार्य जी मैं ऐसे हुकूमतें क्या कर रही हैं? बता रही हूं जो मैंने, ठीक है, आपने अपनी मुमताज जी बात रखी, वो जो बात कह रहे हैं, मुमताज जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि इस तरह से एक जो तस्वीर पेंट करने की कोशिश हो रही है। सूर्य मैथिल जी जरा उस तस्वीर के बारे में बता दीजिए, क्योंकि यहां मैं जब देखती हूं, जब जुलूस में आज एक कोशिश यही है कि एक तरफ जो सोच है, एक आम हिंदू और एक आम मुसलमान क्या सोच रहा है वो तो लोगों को समझना चाहिए, और इसीलिए ये नफरत अब जाएगी या ये नफरत और बढ़ेगी? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए, मेरे को एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक आतंकवादी का, एक दंगाई का, जिसकी अगर वो गया इस दुनिया से तो उसकी कब्र पे फातिया ना पड़ा गया, उसको जलाया गया। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको इस देश में, और ना ही किसी आतंकवादी को आपको नाम सुरेश, रमेश मिलेगा, सूर्या मिलेगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि शांति प्रिय समुदाय से ही निकल के आते हैं सारे के सारे इस प्रकार से? और महत्वपूर्ण बात, अभी इन्होंने ये कहा कि हम तो मोहब्बत करना चाहते हैं। सुनिए, देखिए बीच में बोल रहे हैं,
एक बात और, मुमताज जी नहीं, मुमताज जी नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर रही हूँ, नहीं। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था और पाकिस्तान से भर भर के ट्रेनें आई थी। मुमताज जी, मैंने शुरू में कहा है जो अपनी बारी के बाहर बोलेगा वो इस शो के लिए नहीं है। नहीं नहीं, मैंने शुरू में कहा, मैंने आचार्य जी को भी रोका, आपको भी रोक रही हूँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए उसके बाद। इस देश के अंदर भर भर के आई थी जो ट्रेनें हैं, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को हजम किया। और आप बताइए मुझको कि इस देश में अल्पसंख्यक आजादी के बाद बढ़ा के घटा, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में घटा या बढ़ा, ये अपने आप में उत्तर है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। ठीक है, मैं एक बार जा रही हूँ, एक बार सुन लीजिए जो बात इन्होंने कही है। मैं बिलाल जी आपसे जवाब ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है इस देश में, ये साफ पता चलती है जब आप बांग्लादेश को देखते हैं, आप पाकिस्तान को देखते हैं, तब भी आप लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में ये हिंदू सहिष्णु है, इसी वजह से हुआ है। उनका सीधा मतलब ये है, तब भी आप आरोप भी लगाते हैं और पत्थर भी बरसाते हैं। देखिए, बांग्लादेश के नाम से, पाकिस्तान के नाम से, अफगानिस्तान से नाम से हमें टारगेट करने का काम आज से नहीं है, ठीक, बहुत टाइम पहले से करते हैं, उनसे हमारा क्या मतलब है। लेकिन लगातार जो नमाज की बात करते थे, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो बांटने कटेंगे और बटेंगे की बात करते हैं, आज वही लोग हैं जो यहाँ पर बैठ के इस तरीके की उन्हें सपोर्ट करते हैं आप लोग। लेकिन कहीं आपने ये नहीं देखा होगा किसी मुसलमान ने पत्थर चलाने की बात की है, उसको पत्थर तो आप लेकर आए, स्टार्टिंग में आपने दिखा दी पत्थर, इसलिए डराने का काम तो आप कर रहे हैं, हम डराते नहीं, नहीं आप खिला भी रहे हैं, पत्थर तो आपने भी तो शुरुआत में पत्थर दिखाया कि इस तरह से नहीं होगा ना, समझना होगा इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं। आचार्य जी ऐसे बात नहीं जाती है, प्लीज नहीं बोला, प्लीज। जो नफरत फैला रहे हैं उनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं, यही तो लोग उनका मालाओं से स्वागत करते हैं, जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं उनका स्वागत। बिल्किस बानो कौन थी, इस देश की बेटी नहीं थी, अब इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनका स्वागत मालाओं से कौन फैला रहे हैं, नफरत कौन फैला रहे हैं, पाकिस्तान कौन जा रहा है, सबको पता है पाकिस्तान प्रेम, जिन्ना प्रेम किसका था, आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप पॉलिटिकल, देखिए बिलाल खान साहब, आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, मेरा मतलब ये है, सुनिए, पॉलिटिकल बातों से निकलकर मैं ये समझना चाह रही हूं कि भाई एक आम जो हिंदू है वो क्या सोचता है, एक आम मुसलमान क्या सोच रहा है। सीधी बात यह है कि ये तस्वीरें रोज आती हैं, हमें भी समझ नहीं आता कि हर तरफ थोड़ा ही कोई, हर शहर में क्या इस तरह की साजिश रची जा रही है, हर शहर में ये हो रहा है। मैं एक बार छोटा सा, हाँ कंप्लीट करिए। उन्होंने हर चीज को बदनाम कर दिया, अब नमाज ही रह गए, अब जुमे की नमाज रहेगी उसको भी बदनाम करेंगे। मुझे मालूम है जिस तरीके से मदरसों को लेकर आपने बदनाम किया, वक्फ बोर्ड पे लगातार आप हमला कर रहे हैं, अब जुमे की नमाज एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, ना तो आप इनको बदनाम कर रहे हैं ना ये आपको बदनाम कर रहे हैं। अब अगर ये साजिश हो रही है तो उसमें पर्सनली टारगेट मत करिए एक दूसरे को। मुझे मैं सिर्फ ये बात समझना चाह रही हूँ। सौरभ जी जरा बताइए, ये बार बार जब मैंने आज कई बात पढ़ी भी कि किस तरह के, ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत लोगों से बात करने के बाद हमने ये बात बताई कि हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है। अब ये बार बार हिंदू त्योहार टारगेट हो रहे हैं। अब ये पूछा जाता है कि हिंदू त्योहार टारगेट क्यों है। हिंदू त्योहार में अब जो मैंने एक तस्वीर दिखाई है वो भी आप देखिएगा बिलाल जी, उसमें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि मस्जिद से पत्थर फेंके जा रहे हैं। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मस्जिद से किसी भी जगह में, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां से पत्थर बरसेंगे तो एक तस्वीर, सवाल उठेगा। क्या वो सवाल हिंदुओं के मन में आज है? बिल्कुल निश्चित रूप से है। देखिए सुचरिता जी अभी कह रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की आप लोग बात करते हो, हम लोग नहीं बात करते। हम तो कहते हैं आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो। भाई जब आप सीरिया देखते हो, लीबिया देखते हो, पाकिस्तान देखते हो, अफगानिस्तान देखते हो, बांग्लादेश देखते हो, वहां पे आप ही के भाई आप ही को मार रहे हैं, आप ही के ऊपर पत्थर चला रहे हो, वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना। आप यहाँ अगर हिंदुस्तान में हिंदू की बात कर रहे हो, वहां तो आप ही लोग पत्थर मार रहे हो, बम मार रहे हो आपस में एक दूसरे को। साहब जब आप हिंदुस्तान में आते हो, यहाँ की मिट्टी को चूम लो, ये जन्नत है आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान चूंकि जो है, आप जब हम बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, इसीलिए सेकुलर देश है, चूंकि हम बहुसंख्यक हैं। अगर ये मुस्लिम बहुसंख्यक होता तो लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होता। सुनिए मुमताज भाई, देखिए यहाँ पर आप दो लोगों के पास गई, 10 साल में 2 मौलाना के पास गई। अब सुन लो भैया, पहले 2 मौलाना के पास गई। कम से कम अगर इन मौलाना के मुंह से निकला होता कि हम जो ये अनपढ़ हैं, पढ़ाई नहीं हो पाई, अशिक्षित लोग हैं, इनको अगर ये कहते कि भैया पत्थर ना चलाओ, एक बयान नहीं दिया इन लोगों ने, इस पर बयान दिया है। लेकिन जब पत्थर सामने ही आ गए, हिंदू लोग सवाल ये कि पत्थर जब सामने आ गया तो मजम्मत क्या करो? पत्थर तो सामने आ गए, पत्थर तो सामने आ गए। वो बोल रहे हैं, नहीं बिलाल नहीं, बिलाल जी नहीं, ऐसे नहीं, बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। स्वीकार करिए, जो आपके यहाँ पर कट्टर मौलाना है वो इस जहर को भरते हैं जाकर के लोगों के बीच में। ये पत्थर वो अपने मन से नहीं चलाते, ये सिखाया और पढ़ाए हुए लोग हैं। ठीक है, मैं एक बार